नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट आशीष और आप देख रहे हैं इन्फोट्यूबर शर्मा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम आपको इस यात्रा के बारे में पूरी विधि समझाएंगे कि किस प्रकार से आप यात्रा के लिए परमिट प्राप्त करते हैं और यात्रा करते समय आपको किन किन सावधानी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से इस यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन दोस्तों इस बार 2022 में यह यात्रा 30 जून से 11 अगस्त के बीच में यानी कि कुल 43 डेज चलेगी। इस यात्रा के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को मेडिकल चेकअप कराना होगा। मेडिकल चेकअप कराने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि इस यात्रा का आयोजन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया जाता है, तो आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड कर लेना होता है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के पश्चात आपको ऑथराइज डॉक्टर्स या ऑथराइज हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को मेडिकल चेकअप कराना होता है, जिसके लिए कोई फीस नहीं लगती है। यह पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है। डॉक्टर्स द्वारा आपका चेकअप कराने के पश्चात आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप श्री अमरनाथ की श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पुनः अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने और यात्रा परमिट को प्राप्त करने के लिए आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दोबारा जाकर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, जिसमें आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है तथा आपको उस पोर्टल पर जाकर सभी ज़रूरी डिटेल्स को भर देना है, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और भी जो भी नेसेसरी डिटेल्स हो उसको भर देना है। साथ ही आपको किस दिन यात्रा करनी है उस डेट का सिलेक्शन भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर यात्रा 30 जून से स्टार्ट होकर 11 अगस्त तक चलेगी। तो जिस भी डेट को आपको यात्रा करनी हो आपको उस डेट को चुन लेना होता है। चुनने के पश्चात अगर उस दिन सीट अवेलेबल रहेगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाकर आपको अपना लेटेस्ट फ़ोटो और जो मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवाया है आपको उस सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देना होता है, जिसके पश्चात आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तथा आपको एक अपने मोबाइल नंबर पर एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इस OTP को सबमिट करते हुए आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जिसके कुछ दिन पश्चात श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा इस फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा तथा आपको एक पेमेंट के लिए लिंक प्राप्त होगी। पेमेंट लिंक प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट कर देना होता है। पेमेंट करते ही आपके पास आपके ईमेल आईडी पर या फिर आपको लॉगिन करते ही आपको यात्रा परमिट प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आपकी यात्रा की तिथि तथा यात्रा का रूट मेंशन रहेगा। तो दोस्तों चलिए आगे जानते हैं कि आपको इस यात्रा को करने के लिए किस किस सावधानी की ज़रूरत है। दोस्तों सबसे पहली बात कि इस यात्रा को करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं। दोस्तों हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 13 से लेकर 75 के बीच में हो वही लोग इस यात्रा को करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था है तो 6 हफ्ते की गर्भावस्था से कम हो उन्हीं महिलाओं को यात्रा करने की परमिट होती है। तो यात्रा परमिट प्राप्त करने के पश्चात आपको सबसे पहले श्रीनगर पहुंचना होता है। श्रीनगर आप चाहें तो बाई ट्रेन या बाई एयर भी पकड़ सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। आपको श्रीनगर पहुंचने के पश्चात आपका जो भी रूट है, यदि आप पहलगाम रूट से यात्रा कर रहे हैं या फिर आप बाल्टाल रूट से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए श्रीनगर से ही बस मिल जाएगी या आप चाहें तो किसी प्राइवेट कार को भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों पहलगाम से पवित्र गुफा का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन वो रास्ता आपके लिए मतलब चलने में ठीक है। अधिकतर श्रद्धालु उसी रास्ते को फॉलो करते हैं, क्योंकि बाल्टाल रूट थोड़ा सकरा है और उस पर चढ़ाई बहुत है, जिस वजह से उसको उतरने में लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन जाने में उसको लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो दोस्तों रास्ते में आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, जिसमें खाने के लिए जगह जगह भंडारे लगे रहते हैं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था रहती है, मेडिकल चेकअप के लिए जगह जगह मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो आपको खाने पीने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको चूंकि आपको रास्ते में करीब करीब 2 जगह रुकना पड़ता है तो वहाँ पर आपको टेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस टेंट को भी आप चाहे तो प्राइवेट टेंट हायर कर सकते हैं या चाहे तो शेयरिंग बेसिस पर एक टेंट हायर कर सकते हैं। टेंट की बेसिक नॉर्मल प्राइस आपको 300-400 के बीच में रहेगी। दोस्तों यात्रा के लिए आपको एक BSNL के सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपका प्रीपेड सिम कार्ड काम नहीं करेगा। तो आपको बाल्टाल या पहलगाम के बेस कैंप से ही आपको एक सिम परचेज भी कर लेनी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लौटते में चाहें तो बाल्टाल रूट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से लौटने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आप जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो यात्रा परमिट प्राप्त करने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम का चुनाव भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑथराइज बैंक की किसी चुनिंदा शाखाओं पर जाकर सबमिट कर देना होता है तथा आपको फीस भी दे देनी होती है। जो आपकी सारी फॉर्मेलिटीज उस बैंक द्वारा कर दी जाएगी तथा आपको बैंक द्वारा ही यात्रा परमिट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी इस यात्रा के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।